हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। IBPS CSA यानी क्लैरिकल का जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नोट करने वाली है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको क्लियर कर दूँ, जो सेफ स्टेट एनालिसिस है वो अपने कुछ टाइम बाद लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक बार पूरा एनालिसिस करूंगा मैं उसका, पीछे जो प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ वगैरह वैकेंसी कौन से स्टेट में क्या है, तो स्टेट वाइज प्रॉपर वे में एक प्रॉपर एनालिसिस आएगा कि कहाँ से सेफ स्टेट आपका रहेगा। हिडन स्टेट्स भी निकालेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो वो वीडियो आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगी, अभी वो वीडियो नहीं लेके आएंगे। थोड़े अपने जैसे मान लो लास्ट डेट से 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो अगर जो बच्चे को भरोसा है, जिन्होंने देखा है मेरा एनालिसिस, उनको पता ही है, तो आप लोग वेट कर लेना तब तक आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, फाइनली उसको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वैकेंसी ट्रेंड है। वैकेंसी इस बार पिछली बार से ज़्यादा है, हर बार बढ़ती जा रही है। वो जो ट्रेंड है उसका एक ग्राफ है, उस ग्राफ वे में एनालिसिस में लेकर आऊँगा कि जो स्टार्ट में इनिशियल वैकेंसीज कितनी होती है और बढ़कर कितनी बढ़ जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस बार भी किस लेवल तक वैकेंसीज अपनी जा सकती है उस पर भी अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो आने वाली वीडियो में अपने करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है एक बार उसकी बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट उन पे बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट डेट्स, ये एक बार नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर अगर अपने बात करें तो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, 21 अगस्त अपना फाइनल है, लास्ट है, तो 15 अगस्त तक अपने ले आएंगे, 15 या 16 अगस्त तक। अब वो सेफ स्टेट एनालिसिस कर लेंगे, उससे पहले वो वैकेंसी वाला ट्रेंड भी देख लेंगे, ठीक है। पेमेंट वगैरह वो सेम ही है, यानी लास्ट डेट जो है 21 अगस्त है, अपनी लास्ट डेट है, ठीक है। एडिट विंडो 2 डेज आफ्टर आप कर सकते हो, जिसमें विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल IBPS की साइट है, वहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आप मॉडिफाई और करेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट एडिट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें अपने कर सकते हो, वो वहाँ पे इंटीमेशन आ जाएगा आपके पास। प्रीलिम एग्जाम सितंबर 2026 में है, ठीक है। और डाउनलोड ऑफ कंडक्ट ट्रेनिंग है ये, सॉरी ये ट्रेनिंग वाला है अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर में तो SBI का, ठीक है, वो भी आने वाला है। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम एग्जाम है वो फर्स्ट या सेकंड वीक में अपने क्या हो जाएगा, अक्टूबर में अपना होगा यहाँ पे एग्ज़ाम। उसके बाद में अपने बात करें मेंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका अपने दिसंबर के स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और मार्च 2027 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो था इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार अपने देख लेते हैं, और क्या पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं पे अपने बात करने वाले हैं। ये स्केल कॉम्पनसेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, एलिजिबिलिटी में क्या दिया इन्होंने। सबसे पहले तो एज का देख लेते हैं। एज का जो सीन है वो ये रहेगा, 20 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है, यानी 2 अगस्त 1998, 2 अगस्त 1998 से पहले वाला कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद के जो DOB हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अगस्त 2006 के बाद वाला अप्लाई नहीं कर, 2 अगस्त 2006 का जिसकी DOB है वो अप्लाई नहीं कर सकता। दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है SC ST का 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे अपने बात करें 5 ईयर्स निकाल 93 पे चला जाएगा ये, ठीक है। और जो अपने बात करें OBC 3 ईयर्स, तो ये अपना 95 पे चला जाएगा। तो ये अपना रहेगा एज का क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद हैंडीकैप का आई थिंक 10 ईयर्स का होगा, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, हैंडीकैप पर्सन वगैरह उनके 10 ईयर्स का यहाँ पे हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का है रेंडेड इन द डिफेंस फोर्स 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो उनकी सर्विस है उसके अलावा 3 साल एक्स्ट्रा होते हैं यहाँ पे। 35-30 डाइवोर्स वगैरह के लिए 35 ईयर्स जनरल वगैरह, और 38 OBC वगैरह इनके लिए हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ये तो अपना एज क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये इम्पेयर विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह उनके लिए ये यहाँ पे इतने लिए अपनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है अपने लिए इतना ज़्यादा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है, अपने को इससे इतना नहीं है जनरल वे में अगर अपने बात करें तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 21 अगस्त 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट सर्टिफिकेट दैट ही इज ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। तो परसेंटेज देने जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करो, लास्ट डेट यही है, तब तक आपके परसेंटेज आने चाहिए, यानी आपके मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री, अपीयरिंग नहीं है SBI की तरह, तो डिग्री कंप्लीट ही मांगेगा ये। उसके बाद में पॉइंट देखें तो ये आपका पैटर्न देख लेते हैं एक बार। पैटर्न वो सेम ही है प्रीवियस ईयर वाला। अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 30, 30, 35, 35, 35, 35, यानी क्वेश्चन मार्क्स ये 20 मिनट्स इंडिविजुअल टाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, यानी है ईच ऑफ द 3 टेस्ट सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे, सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद में मेंस का पैटर्न देखें तो मेंस के पैटर्न में यहाँ पे जो करंट अफेयर आपका है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है 20 मिनट्स में। उसके बाद जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांटिटिव 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स। ये सेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेक्शनल में लपेटता है, अब की बार इस पर काम करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद ये लैंग्वेजेस का बता दिया, ये आपको मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, वहाँ पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। जो आप खुद से कर सकते हो उतना काम आप खुद से कर लेना। उसके बाद में अपने देखें LPT यहाँ पे होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका लोकल लैंग्वेज वाला। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो किस तरीके से रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग ये सब यहाँ पे देखा जाएगा। जो सेम होता है वो सेम वाला ही है। 1 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। 10th स्टैंडर्ड में अगर वो लैंग्वेज या अबव स्टैंडर्ड 10th के बाद में 12th वगैरह कभी भी ग्रेजुएशन वगैरह में अगर वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको LPT नहीं देना है। और ये कंडक्ट होगा मेन एग्जाम के बाद में ज्वाइनिंग से पहले, हाँ ठीक है। ये फाइनल DV के साथ में होता है, ठीक है। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप क्वालिफाई करना, ये बाद की बातें पहले क्लियर करो, उसके बाद इतना कुछ नहीं होता। मिल जाता है टाइम अपने को 15-20 दिन का, 1 महीने का भी टाइम मिल जाता है, तो आराम से वो आपका सेट हो जाता है। मेंस के बाद में तो खूब टाइम मिल जाता है, तो आराम से निकल जाएगा, उसमें इतना इशू नहीं है। उसके बाद ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है बस। इसके बाद वैकेंसीज देख लेते हैं, वैकेंसी बचती है अपने पास। ये आपके बायोमेट्रिक वगैरह के लिए राशन कार्ड वगैरह ये चीज़ें, आधार कार्ड बहुत हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। उसके बाद ये फ़ीस देख लो आप एक बार, जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह 175 है, 850 है, जनरल OBC वगैरह उन सब के लिए 850 जो आपकी फ़ीस रहेगी यहाँ पे। उसके बाद में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, हैंड रिटन वगैरह उसने दिया है क्या? ये हैंड रिटन दे रखा है। यहाँ पे भी मार्कशीट इन्होंने मांगी है ना, ये दे रहे हैं। 10th की मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद में कैटेगरी चेंज बताया, वो बाद में कितना होता है 200। एडिट विंडो के 200 रुपये लगेंगे, फीस लगेगी अगर एडिट करोगे तो, ये ध्यान रखना 200 रुपीज़ लगेंगे। इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट इतना कुछ नहीं है अपने पास। अब और आप देख लेना, यहाँ पे मैं PDF भेज दूँगा, वहाँ पे चेक कर लेना। अब अपने वैकेंसी का देख लेते हैं एक बार। स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज की बात तो अपने बाद में ही करेंगे, जब अपने अप्लाई करने की बात आएगी ना, उसी पॉइंट पे ही बात करेंगे। PDF में आप देख लेना, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। तो 18 यहाँ पे दे रखी है, कौन से स्टेट की है, और ये नोट रिपोर्टेड भी यहाँ पे, कई जीरो वाले भी बैठे हैं, इन्होंने वैकेंसी नहीं दी। कौन सा है? सबसे पहले मेरे हिसाब से अंडमान निकोबार है। तो बहुत सारे जीरो वाले भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग पे। जैसे अपने किसी एक बढ़िया से स्टेट को उठाते हैं, बिहार में किसी ने जीरो दे रखा है पूरा, इसमें यूको बैंक ने पूरी जीरो डाल रखी है। चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ एक बड़ा स्टेट देख लेते हैं अपने, दिल्ली हो गया, यहाँ पे भी जीरो वाले बैंक पड़े हैं। तो इसका मतलब वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस है, बढ़ेगी। नोट रिपोर्टेड भी है और वैकेंसीज आ भी जाती है, कई बार जीरो वाले भी चेंज कर देते हैं और ज़्यादा वाले जीरो भी कर देते हैं, वो अपने उस पर बात नहीं कर सकते। 11,400 समथिंग है ये ओवरऑल वैकेंसी में बात करूँ, 11,400 समथिंग है, पिछली बार से ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसे नहीं है वैकेंसी,
हर स्टेट में ऐसे नहीं है, कुछ एक स्टेट में ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो वो एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कहाँ से अपने लिए सेफ रहेगा, आपका जोन कौन सा है। जैसे आप किसी एरिया से, तो आपके आसपास ज़्यादा कोशिश करेंगे आसपास के एरिया में कोई सेफ स्टेट मिल जाए, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे अपने। वो वीडियो मैं ले आऊँगा, ठीक है, 15 या 16 अगस्त तक आपकी वो वीडियो आ जाएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपने चेक कर लिया यहाँ पे, ये अपना पूरा का पूरा ये था अपने नोटिफिकेशन। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। कोई इशू वाली बात नहीं, एक बार थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहो। सेफ स्टेट है वो अपने निकाल लेंगे, हिडन स्टेट भी निकाल के दे दूंगा आपको, जैसे प्रॉपर हमेशा एनालिसिस होता है जो आपको पता ही है, ठीक है। प्रॉपर बढ़िया तरीके से एक एनालिसिस करेंगे, इंडिया मैप पे एनालिसिस करेंगे, आपके अकॉर्डिंग डिस्टेंस की फॉर्म में आपको मैप से पता लग जाएगा कि कितनी दूर अपने को जाना है, क्योंकि आसपास भी, आपके स्टेट के आसपास भी, आपके स्टेट में भी हो सकता है और आपके स्टेट के आसपास भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, छुपी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसका एक प्रॉपर कट ऑफ वगैरह की फॉर्म में प्रॉपर एनालिसिस करके मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो उस पर अपने बात करेंगे, तब वहाँ पे देख लेंगे। अभी जो वैकेंसी अपने बात करें कितनी है यहाँ पे वैकेंसी, 11,400 प्लस है, ठीक है, इतनी वैकेंसीज आई थिंक, ठीक है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे मान लो 15K तक चली जाएगी, हो सकता है 20 तक भी चली जाए, हो सकता है, हम अपने कन्फर्म नहीं बोल सकते, 18 भी जा सकती है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा आपको, एक ट्रेंड है वैकेंसी इंक्रीज का, स्टार्ट में जो देते हैं और बाद में कितनी इंक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग पिछली बार भी हुई थी। वो मैं लेकर आऊँगा वीडियो आपके लिए, 1-2 दिन में ही ले आऊँगा मैं। उस वीडियो में अपने देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पहले से वैकेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन हर स्टेट में अच्छी नहीं है, कुछ स्टेट में अच्छी है, कुछ में नहीं है। वो प्रॉपर अपने एनालिसिस उसमें सेफ स्टेट में कर लेंगे, और वीडियो के वैकेंसीज कैसे इंक्रीज होती हैं, वो जो चीज़ें हैं वो अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन चेक कर लेना एक बार, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा।